एक थे राजा, उनके साथ रानी थी। सब रानी के बच्चे थे और सातवीं रानी की कोई औलाद नहीं थी। सब रानी उस सातवीं रानी को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। वह रानी घर परिवार से ऊब गई थी। वह राजा से बोली, चलो मुझको कहीं छोड़ आओ, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी। राजा बोले, हम नहीं ले जाएंगे। तब रानी खुद ही एक घनघोर जंगल में चली गई और जाकर खूब रोने लगी। इतने में वहाँ पर औसान मैया आ गई। बोली, बेटी क्यों रो रही हो? रानी बोली, मेरा दुख कोई नहीं दूर कर पाया, आप क्या मेरा दुख दूर कर देंगी? औसान मैया बोली, हाँ, मैं आपका दुख जरूर दूर कर दूंगी, बताओ तो सही। रानी बोली, माँ, मेरे औलाद नहीं है। माँ ने कहा, मैं तुमको बेटा दूंगी, लेकिन 5 वर्ष बाद मैं ले लूँगी। 5 वर्ष बाद वो मर जाएगा और मैं ले लूँगी, और इतने दिन के लिए कहो तो ठीक है। तब तुम एक काम करना। अब रानी बोली, भाई, हम 5 वर्ष बाद जब तुम ले लोगी तब तो बेकार है औलाद, ऐसी औलाद लेना बेकार ही है, समझ लो। तब औसान मैया से भाई चरण पकड़ कर प्रार्थना करने लगी, औसान माई, जब लेना है तो फिर मत ही दो, इससे अच्छा तो है। तो औसान मैया को ये सब बातें सुनकर, उसका रोना धोना सुनकर माता जी को बड़ी रहम आ गई। तो मैया बोली, चलो एक उपाय तुमको बताते हैं, वैसे करना तुम। ये बोली, माता जी बोलो। चलो, तुम्हें बेटा दूंगी, और जब 5 साल बाद समय आएगा, 5 साल बाद, तब तुम एक काम करना, एक कमरा लीप कर दाल चावल आग पानी चारों कोनों पर रख देना, घेरा बन जाएगा। फिर जब तुम उस कमरे में जाना और किवाड़ मत खोलना, और जब मैं आऊँगी और तुमको बुलाऊँगी तभी खोलना। अच्छा भैया, जब मैं किवाड़ खुलवाऊँगी तुम खोल कर मेरे चरणों में गिर जाना, तब मैं सब संभाल लूँगी। औसान मैया बोली रानी से। तो रानी ने कहा, चलो ठीक है, और तुमको आशीर्वाद दे दूँगी और सब संभाल लूँगी। रानी बोली, चलो माता जी, ठीक है। ऐसा करते करते भैया 5 साल का समय बीत गया। तुम्हारे बेटे की उम्र भी बढ़ जाएगी। तब रानी ने जैसे माता जी ने कहा था वैसे रानी ने किया। ऐसा करते करते 5 साल का समय बीत गया। अब वो 5 साल का आखिरी दिन था। तब रानी ने अपना शुरू कर दिया काम, जैसे माता जी ने बताया था। अच्छा, इतने देर बाद यम के दूत आ गए वहाँ, और रानी के बेटा की उम्र की बात करने लगे। इतने में यम के दूत से पहले औसान मैया वहाँ आ गई थी। अच्छा भैया, जब औसान मैया बुलाने लगी तब उसने किवाड़ खोली। अब उसी दरमियान यम के दूत भी आ गए। औसान मैया से बोले कि अब ये रानी का बेटा की उम्र तो भाई ख़त्म हो गई, अब तो हम इसको ले जाएंगे। औसान मैया बोली, कैसे ले जाओगे? हमने तो इनको आशीर्वाद दे दिया है कि इनके बेटे की लंबी उम्र हो जाए, तो तुम कैसे ले जाओगे? औसान मैया भैया यम के दूत से भी लड़ गई। जब लड़ गई, इसी प्रकार माता जी जब लड़ गई तो यमराज भाग गए। इनसे बोले, तुम भागो, तुम नहीं ले जा सकते हो इस बच्चे को, हमने आशीर्वाद दिया है इस बेटे को। चलो भैया, यम के दूत भाग गए। माता रानी औसानी मैया जैसे उनके बच्चा की लंबी उम्र दी, उनका मनोकामना पूरी की, वैसे माई सब भक्तन का मनोकामना पूरी करना। बोलो औसान मैया की जय हो।